तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो एक राज सिंहासन से शुरू होती है और सीधे ब्रह्मांड के ज्ञान तक जा पहुंचती है। ये कहानी है कौशिक वंश की, जिसकी नींव रखी थी महान ऋषि विश्वामित्र ने। और ये सिर्फ एक वंश का इतिहास नहीं है, बल्कि एक इंसान के अंदर आए एक जबरदस्त बदलाव की दास्तान है। जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ है, मतलब राजपाट, दौलत, बेशुमार ताकत, वो ये सब कुछ क्यों छोड़ देगा? एक तपस्वी का सादा जीवन क्यों चुनेगा? बस यही एक सवाल है जो विश्वामित्र की कहानी को इतना गहरा और सच कहूं तो इतना प्रेरणादायक बना देता है। आइए उनके इस कमाल के सफर को समझते हैं। तो विश्वामित्र का ये सफर शुरू तो हुआ एक राजा के तौर पर, लेकिन उनकी असली खोज, उनकी मंजिल राजपाट नहीं बल्कि खुद को जानना था। और यहीं से शुरू हुई उनकी वो महान खोज। देखिए, कौशिक वंश के दिल में, उसकी पहचान में एक शब्द बसा है, जिद। और ये कोई मामूली जिद नहीं है, ये जिद है सच को पाने की, खुद को पूरी तरह से बदल डालने की और ज्ञान के उस शिखर तक पहुंचने की जहां कोई और न पहुंच पाया हो। यही जज्बा है जो इस पूरे वंश की पहचान है। हर बड़ी कहानी में ना एक टर्निंग पॉइंट आता है। विश्वामित्र की जिंदगी में भी एक ऐसी ही मुलाकात हुई। एक ऐसा पल आया जिसने एक राजा की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी और उसे ऋषि बनने के रास्ते पर डाल दिया। तो कहानी की जड़ें हैं पुरु वंश के राजा कुश में, उनके पोते हुए राजा कौशिक, जो अपनी बहादुरी और अपने राज के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। यही राजा कौशिक आगे चलकर दुनिया के सबसे महान ऋषियों में से एक महर्षि विश्वामित्र बने। एक दिन हुआ ये कि राजा कौशिक अपनी विशाल सेना लेकर महर्षि वशिष्ठ के शांत आश्रम में पहुंचे और वहां उन्होंने जो देखा उससे उनका सारा घमंड, सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि एक राजा की फौज की ताकत एक ऋषि की आध्यात्मिक शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बोनी है। बस यही वो पल था जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस गहरे एहसास ने उन्हें अंदर तक हिला दिया और उनके मुंह से निकला, धिग बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम। मतलब बेकार है ये क्षत्रिय का बल, असली बल तो ब्रह्म तेज है, ज्ञान की शक्ति है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक राजा के मोहभंग का ऐलान था और एक नए संकल्प की शुरुआत थी। यहां पे ना शक्ति की दो परिभाषाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ था क्षत्रिय बल, तलवार और सेना की वो ताकत जो आज है कल नहीं, और दूसरी तरफ था ब्रह्म तेज, ज्ञान और तपस्या की वो शक्ति जो हमेशा रहती है, जो अमर है। और विश्वामित्र ने अमरता को चुना। लेकिन ज्ञान का रास्ता फूलों का रास्ता तो है नहीं। विश्वामित्र की असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। उनकी विरासत सचमुच आग में तपकर कुंदन बनी और इस तपस्या का जो फल मिला वो पूरी इंसानियत के लिए एक वरदान साबित हुआ। उनका लक्ष्य था ब्रह्मर्षि का पद पाना, जो सबसे ऊंचा दर्जा होता है। और इस लक्ष्य के लिए उन्होंने कोई 1-2 साल नहीं बल्कि हजारों साल तक कठोर तपस्या की। ये उनके अटूट इरादे और इंसानी इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल यह है कि उनकी इस महान तपस्या से पूरी मानवता को आखिर मिला क्या? एक ऐसा तोहफा जो आज भी अनमोल है। वो है गायत्री मंत्र। जी हाँ, इस महान मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने ही की थी। ये वो रोशनी है जो आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाती है। उनकी महानता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लक्ष्मण के गुरु बने। उन्होंने ही इन दोनों भाइयों को बला और अतिबला जैसी दिव्य विद्याएं सिखाईं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की महानता नहीं थी, ये तो गुरुओं के एक पूरे वंश की नींव थी। तो विश्वामित्र का जीवन असल में दो दुनियाओं का संगम था, एक क्षत्रिय राजा और एक ब्राह्मण ऋषि। और इसी संगम से उनके वंशजों को एक दोहरी विरासत मिली, एक ऐसी विरासत जिसमें हिम्मत और ज्ञान का एक अनोखा बैलेंस था। कौशिक वंश की पहचान, उनका डीएनए ही इसी दोहरी विरासत से बना है। सोचिए, एक तरफ क्षत्रिय का साहस और दूसरी तरफ ब्राह्मण की बुद्धि, दोनों का एक कमाल का मिश्रण। और यही मिलाप उन्हें किसी भी फील्ड में कामयाब होने की एक अलग ही ताकत देता है। और ये विरासत आज पूरे भारत में फैली हुई है। उत्तर भारत में ये लोग कौशिक ब्राह्मण और त्यागी समुदाय के रूप में जाने जाते हैं। दक्षिण में कर्नाटक और आंध्र में देखिए तो शास्त्रों के बड़े बड़े विद्वान हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, चाहे कला हो या राजनीति, इस वंश ने हर जगह अपनी एक अलग छाप छोड़ी है।
पर सवाल ये उठता है कि क्या हजारों साल पुरानी ये विरासत आज की 21वीं सदी में भी उतनी ही मायने रखती है? और जवाब है, बिल्कुल रखती है। चलिए देखते हैं कि कैसे विश्वामित्र के आधुनिक उत्तराधिकारी इस मशाल को आज भी जलाए हुए हैं। वो जो हजारों साल पुरानी ज्ञान की प्यास थी, वो जो एक खोज थी, वही प्यास, वही खोज आज भी इस समुदाय को साइंस, टेक्नोलॉजी और जस्टिस जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ा रही है। आज इस वंश के ज्ञान की प्यास उन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स की गहराइयों तक ले गई है। वे सिलिकॉन वैली में नई नई तकनीकें बना रहे हैं और भारतीय न्यायपालिका के सबसे ऊंचे पदों पर बैठकर इंसाफ की रक्षा कर रहे हैं। उनका जो मूल मंत्र है वो आज भी वही है जो उनके पूर्वज विश्वामित्र का था। सीखते रहो, कभी रुको मत, और जो नामुमकिन लगे उसे मुमकिन बनाकर दिखाओ। यही सोच, यही अनुशासन उन्हें आज भी आगे बढ़ा रहा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कौशिक वंश उस इंसान की विरासत है जिसने दुनिया के सबसे मुश्किल वक्त में उसे गायत्री मंत्र की रोशनी दी। ये एक ऐसी विरासत है जिस पर नाज होना चाहिए, एक ऐसा इतिहास जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। विश्वामित्र ने तो ज्ञान का प्रकाश दुनिया को दे दिया। अब सवाल ये नहीं है कि विरासत कितनी महान थी, असली सवाल तो ये है कि ये प्रकाश आने वाली पीढ़ियों के जरिए कैसे चमकेगा। इस प्रेरणा देने वाली विरासत को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा।